नमस्ते। चलिए आज इंडिया को एक अलग नजर से देखते हैं। उसके साइज, लोकेशन और स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। पर आराम से, ये कोई बोरिंग ज्योग्राफी क्लास नहीं होने वाली है। हम तो ये समझेंगे कि कैसे दुनिया के नक्शे पर इंडिया की पोजीशन ही उसे एक ग्लोबल पावर बनाती है। तो शुरू करें। सबसे पहले इस सवाल पर जरा सोचिए। एक पूरा का पूरा महासागर, इंडियन ओशन, जिसका नाम इंडिया के नाम पर है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रैटेजी है? स्क्रीन पर ये जो ट्रेड रूट्स दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं। ये वो आर्टरीज हैं जो इंडिया को पूरी दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ती हैं। तो सबसे पहले, आखिर इंडिया दुनिया के नक्शे पर है कहाँ? सिंपल सा जवाब है, ये एशिया के ठीक नीचे दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ एक विशाल जमीन का टुकड़ा है जो सीधा समुंदर में दूर तक फैला हुआ है। और यही इसकी सबसे अनोखी, सबसे पावरफुल बात है। और एक बात, इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया की ज्योग्राफी ने सिर्फ इसके नक्शे को नहीं, बल्कि इसके डीएनए, इसके कल्चर और इसके विकास को भी शेप किया है। यहाँ का हर पहाड़, हर नदी अपने आप में एक कहानी है। तो जैसे हर घर का एक एड्रेस, एक पता होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इंडिया का भी एक यूनिक ग्लोबल एड्रेस है। और ये एड्रेस बनता है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से। चलिए इस ग्लोबल एड्रेस को डीकोड करते हैं। पहली चीज तो ये कि इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, यानी धरती के ऊपरी आधे हिस्से में, इक्वेटर के ऊपर। इसका नॉर्थ साउथ एड्रेस है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। और अब देखते हैं इसका ईस्ट वेस्ट एड्रेस। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। अब ये जो लगभग 30 डिग्री का फासला है ना, ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जब देश के एक कोने में सूरज उग रहा होता है, तो दूसरे कोने में अभी भी अंधेरा हो सकता है। इस विशालता के अपने चैलेंजेस भी हैं और फायदे भी। और ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो देश के ठीक बीच से गुजरती है। ये देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और यहाँ के मौसम से लेकर लोगों के रहन सहन तक सब पर गहरा असर डालती है। तो इस ईस्ट वेस्ट फैलाव का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? असर ये है कि अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे ईस्ट में है, और गुजरात, जो सबसे वेस्ट में है, इनके लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का फर्क आ जाता है। तो इस टाइम डिफरेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? इस लाइन से। ये है इंडिया की टाइम कीपर लाइन, द स्टैंडर्ड मरीडियन। इसी लाइन की वजह से चाहे कोई गुजरात में हो या अरुणाचल में, सबकी घड़ी हमेशा एक ही टाइम दिखाती है। चलिए अब आते हैं इंडिया के साइज पर, और यहाँ हम कुछ ऐसे जबरदस्त नंबर्स देखने वाले हैं जो इंडिया के पैमाने को, इसके स्केल को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव में रखेंगे। इंडिया का कुल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सोचने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, पर ये इतना बड़ा है कि इसमें यूरोप के कई देश आराम से फिट हो सकते हैं। ये दुनिया के टोटल जमीनी एरिया का 2.4% है। और इस चार्ट में साफ दिखता है कि साइज के मामले में इंडिया दुनिया में कहाँ खड़ा है। हम 7वें स्थान पर हैं, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं। अब बात करते हैं लैंड बाउंड्री की, यानी जमीनी सीमा की। 15,200 किलोमीटर्स, ये इतनी लंबी सीमा है कि इसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, और ये हमारे पड़ोसी देशों से रिश्तों को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है। लेकिन इंडिया की कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है। इसकी असली शक्ति इसके समुद्र तट में, इसकी कोस्ट लाइन में छुपी है। और ये नंबर 7,516.6 किलोमीटर्स उसी शक्ति का प्रतीक है। ओके, तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम समझेंगे कि इंडिया की लोकेशन सिर्फ एक भौगोलिक सच नहीं, बल्कि एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इस मैप को ध्यान से देखिए। इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशन में दूर तक जाता है। इस सेंट्रल लोकेशन का मतलब है कि इंडिया ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच एक नेचुरल ब्रिज का काम करता है। ये सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए भी बहुत जरूरी है। ये कोड इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इंडियन ओशन में इंडिया की पोजीशन इतनी डोमिनेंट है, इतनी अहम है कि इस महासागर का नाम ही इसके नाम पर रखना पड़ा। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, इंडिया की समुद्री विरासत और उसके पोटेंशियल का एक डिक्लेरेशन। और फिर 1869 में हुआ एक गेम चेंजर,
सुएज कैनाल का खुलना, इस एक घटना ने इंडिया को यूरोप से 7,000 किलोमीटर नजदीक ला दिया। अचानक इंडिया ग्लोबल ट्रेड के हाईवे पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन इंडिया का कनेक्शन दुनिया से सिर्फ समुंदर से नहीं था। सदियों से ये पहाड़ी दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि आइडियाज और कल्चर के हाईवेज थे। यहाँ से ज्ञान, मसाले, कला सबका आदान प्रदान हुआ, जिसने दोनों तरफ की सभ्यताओं को और अमीर बनाया। चलिए अब इस विश्लेषण को समेटते हुए एक नज़र अपने आसपास, अपने पड़ोस पर डालते हैं। कहते हैं हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और इंडिया का पड़ोस, जैसा कि इस मैप पर दिख रहा है, बेहद डाइवर्स और स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेबल हमारे पड़ोस को साफ साफ दिखाता है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऊपर नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, और साउथ में समुंदर के पार हमारे पड़ोसी हैं श्रीलंका और मालदीव्स। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली, इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के साथ इंडिया के लिए आगे क्या है? देश अपने इस अनोखे एडवांटेज का इस्तेमाल आगे कैसे करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दुनिया का नक्शा इंडिया के बिना अधूरा है।